नमस्कार, अपनी खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले एक नजर जयपुर की 10 बड़ी खबरों पर। जयपुर में गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के लिए जहां नए नियम बनाए जाएंगे, वहीं चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए नीति तैयार की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर बिरला सभागार में प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सभी मंत्री 20 से 21 दिसंबर को प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकार 3 साल पूरा होने के बाद जिलावार विकास का हिसाब भी देगी। साथ ही जनता के बीच जाकर जिलों के प्रभारी मंत्री सरकार की उपलब्धियों को जनता को अवगत कराएंगे। कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों को लेकर भी चर्चा की गई। सरकार संविदा कर्मियों के लिए नए सेवा नियम बनाने वाली है। कांग्रेस कार्यालय में 21 महीने बाद जनता दरबार का आयोजन हुआ। दरबार के पहले दिन सरकार में 2 मंत्रियों ने लोगों की समस्या को सुना और उसके निवारण के निर्देश दिए। जयपुर के चौमू में केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस लेने के बाद किसानों में खुशी की लहर है। चौमू कस्बे में किसानों ने किसान आंदोलन की सफलता पर विजय जुलूस निकाला। जयपुर के मानसागर झील में जलकुंभी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते एक बड़े हिस्से पर जलकुंभी अपना कब्जा जमा चुकी है। माना सागर पर आलम यह है कि झील के एक हिस्से पर पूरी तरह से कचरे का कब्जा है, तो दूसरी ओर से झील जलकुंभी की जकड़ में है। कोटपुतली के ददू के विधायक बाबूलाल नागर के दौरे पर रहे। विधायक ने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शिविर के दौरान किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। जयपुर के चांदपोल इलाके में एक व्यापारी के कर्मचारियों के साथ 28 लाख रुपए की लूट मामले का अब सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में 2 बदमाश बैग लेकर पैदल ही भागते नजर आ रहे हैं। जयपुर में आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आगरा रोड पर इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध रूप से बनी 8 विला को ध्वस्त किया। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज कैंपस में बने हॉस्टल में रहने वाली सभी छात्राओं ने प्रदर्शन किया। भरतपुर में नगर निगम की ओर से 4 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। सभी रैन बसेरों में 200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। ये रैन बसेरे आरबीएम अस्पताल, रेलवे स्टेशन, जनाना अस्पताल और हीरादास बस स्टैंड के पास संचालित हैं। जनाना अस्पताल के पास संचालित रैन बसेरा सिर्फ महिलाओं के लिए है, जिसे महिला आश्रय स्थल का नाम दिया गया है। राजस्थान का पहला महिला आश्रय स्थल यह है, जहां रात्रि को महिलाओं को रोकने और व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा की गई हैं। महिला आश्रय स्थल में 40 से अधिक महिलाओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के खाने के लिए आश्रय स्थल के नीचे इंदिरा रसोई संचालित है, जिसमें नगर निगम आयुक्त ने महिलाओं को खाने की फ्री व्यवस्था दी है। भरतपुर के काली बगीची चौराहे के पास जहां बीच सड़क पर 2 सांडों के बीच महासंग्राम हो गया, जिससे रास्ता जाम हो गया। दोनों सांडों के बीच करीब आधे घंटे तक जमकर लड़ाई हुई। सांडों के बीच हो रही लड़ाई को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें हटाने की भी कोशिश की, लेकिन वे लोगों पर हमला करने के लिए उतारू हो गए। आखिरकार आसपास मौजूद लोगों ने दोनों सांडों पर ऊपर ठंडा पानी डाला। उसके बाद दोनों सांड वहां से भागे। भरतपुर में आपराधिक घटनाओं में बिना नंबर के वाहनों का उपयोग होने के बाद अब यातायात पुलिस सतर्क नजर आ रही है। यातायात पुलिस ने बिना नंबर के वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की। यातायात प्रभारी रामचंद्र मीणा ने बताया कि यातायात ने 7 दिवसीय अभियान शुरू किया है, जिसके लिए जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने होमगार्ड भर्ती में फर्जी तरीके से शारीरिक दक्षता की परीक्षा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। भरतपुर में सर्दी का सितम अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आने लगा है। कोटा के लाटपुरा पंचायत समिति में गांव गंगायचा में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि चंबल की धार रोकने का पहले उपाय किया जाए, उसके बाद वोट देंगे।
कोटा में पंचायती राज के दूसरे चरण का मतदान जारी है। प्रशासन का दावा है कि सभी पोलिंग बूथ पर कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप ही मतदान करवाया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना की जाएगी। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक मकान पर धावा बोला और मकान में जाकर वहां रखी पानी की मोटर चुरा ली। मकान में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में चोरी की शिकायत दी है। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में शादी कार्यक्रम के चोर दुल्हन के लिए लाए गए गहने चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी पर शादी कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड तथा डेगाना रेलखंड के बीच रेल दोहरीकरण के कारण नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते रेल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कुछ रेलगाड़ियों को निरस्त करने और कुछ रेलगाड़ियों को परिवर्तन मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। कोटा में पंचायत समिति के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। तीनों पंचायत समितियों के बूथों के लिए 456 बूथ बनाए गए हैं। पंचायत समिति के 148 और जिला परिषद के लिए कुल 56 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कोटा के श्रीनाथपुरम इलाके में एक डॉक्टर के घर पर कोबरा सांप 5 फीट लंबा निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। कोटा विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय इतिहास की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मेजबानी मिली है। विश्वविद्यालय वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने 18 दिसंबर से शुरू हो रहे 4 दिवसीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की मेजबानी की घोषणा की। टूर्नामेंट में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा समेत देश के 37 विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। उदयपुर में 2 दिवसीय प्रवास पर आई माकपा पोलिंग ब्यूरो की सदस्यता वृंदा करात ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा और सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ अघोषित युद्ध किए जाने के आरोप लगाए। उदयपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर लेक सिटी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में पटेल सर्कल पर सहवर्त पार्षदों ने महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में 2 युवक शराब के नशे में धुत एक स्कूटी सवार से जा भिड़े। इस हादसे में एक युवक को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उदयपुर के देवगढ़ थाना इलाके के मदारिया गांव में एक 28 वर्षीय युवक मोबाइल पर बात करता हुआ छत से नीचे गिर गया, जिससे आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उदयपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक चोर ने दुकान में दुकानदार को चकमा देकर मोबाइल पर हाथ साफ कर डाला। वहीं चोर की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर की गुडली इलाके में मौजूद एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई, जिससे पोल्ट्री फार्म में रखे करीब 5000 मुर्गे जलकर राख हो गए। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उदयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के बाहर बना फुट ओवरब्रिज शराबियों का अड्डा बन गया है, जिससे महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए बनाए गए फुट ओवर ब्रिज पर शराबी शराब पीते हैं और खाली बोतलों को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिसके चलते मरीज के परिजन और अन्य लोग ब्रिज का उपयोग नहीं कर पाते। इटली मूल के शोधार्थी एलपी तेसितोरी को बीकानेर शहर से काफी प्यार था और उन्होंने बीकानेर रियासत में शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां और अन्य ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कॉलेज के स्टाफ ने पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। बीकानेर में सर्दी बढ़ने के साथ ही मौसम का मेवा कहलाने वाली मूंगफली की मांग बढ़ गई है। ऐसे में मूंगफली की सिकाई करने वाले लोगों का काम भी बढ़ रहा है। बीकानेर में मूंगफली की खरीद के लिए खरीद केंद्र पर किसानों की लंबी लाइनें लगी हैं। किसानों के सामने मूंगफली बिक्री करने में एक बड़ी समस्या आ रही है। मूंगफली में नमी ज्यादा होने के कारण पहले खरीद केंद्र पर खरीद नहीं किया जा रहा। बीकानेर में अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की ओर से विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किसान सभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जोधपुर में ऊंट संरक्षण को लेकर प्रयास तेज कर दिए गए हैं ताकि ऊंट के दूध का प्रयोग कैंसर रोगियों के उपचार में किया जा सके। इसे लेकर प्रशासन ने संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। जोधपुर में मिलावटी डीजल मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को आगामी 18 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। हाल ही में पुलिस ने आरोपी को मिलावटी डीजल के साथ गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार के खिलाफ अजमेर में बीजेपी की ओर से निकाली गई जन आक्रोश रैली में बीजेपी विधायकों को अपने ही नेताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा सहित पूरी टीम को सैकड़ों लोगों के बीच शपथ दिलाई गई। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा ने आज विरोध स्वरूप अजमेर में जन आक्रोश रैली निकाली। शहर और देहात भाजपा की ओर से सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में सरकार की विफलताओं के नारों की तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का।